एपिसोड की शुरुआत होती है एक धीमी कैमरा मूवमेंट से, जो अंधेरे और नमी से भरे तहखाने में घूमता है। मैफेयर हवेली के नीचे कैदखाने में रोवन मैफेयर जागती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है और हाथों पर लोहे की जंजीरों के निशान गहरे पड़ गए हैं। दीवारों पर टिमटिमाते मशालों की रोशनी से अजीब साए बन रहे हैं। वो जल्दी से अपने होश संभालती है और देखती है कि वो अकेली नहीं है। सामने कोने में सिप्रियन ग्रीव जमीन पर पड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। मानसिक ताकतों का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी कमजोर लग रहा है। पास में ही पोलिना मैफेयर बैठी है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मजबूती झलक रही है। रोवन धीमे से पूछती है, हम यहाँ कब से हैं? पोलिना दरवाजे की तरफ देखती है। बहुत वक्त हो गया है। जूलियन ऊपर है और कोर्टलैंड के अधूरे काम को पूरा कर रहा है। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सिप्रियन धीरे से सिर उठाता है। उसकी आंखों में अजीब से मंजर झलकते हैं। एमालेथ की चीखें, जंगल में अजीब रोशनी और एक पुरानी वेदी जिस पर खून बहाया जा रहा है। उसकी शक्तियों ने उसे साफ दिखा दिया कि इस रात की सबसे अहम कड़ी एमालेथ का बच्चा है। इस दौरान हवेली के ऊपरी हिस्से में एक बड़े शानदार कमरे में एमालेथ दर्द से तड़प रही है। उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा है। मैफेयर खानदान की औरतें उसके इर्द गिर्द खड़ी हैं। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों के मिले जुले भाव हैं। कमरे में जड़ी बूटियों और अगरबत्ती की तेज खुशबू फैली हुई है। एमालेथ हाँफते हुए कहती है, वो आ रहा है। लाशर पास खड़ा है। उसकी आंखें ठंडी लेकिन उत्सुक हैं। वो एमालेथ के माथे पर हाथ रखता है और धीरे से फुसफुसाता है, सांस लो एमालेथ, ये तुम्हारा भाग्य है। कमरे में कई औरतें आपस में कानाफूसी कर रही हैं। कुछ को लगता है कि ये बच्चा एक नई ताकत लेकर आएगा, जबकि कुछ इसे अपशगुन मानती हैं। तभी अचानक कमरे में तापमान गिरने लगता है। मोमबत्तियों की लौ असामान्य रूप से कांपने लगती है। एमालेथ की अंतिम चीख के साथ बच्चा जन्म लेता है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर बच्चे की पहली सांस पूरे कमरे में गूंज उठती है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही हैं। अचानक दरवाजे जोर से खुलते हैं और जूलियन अंदर दाखिल होता है। उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और उसकी निगाहें सीधे नवजात शिशु पर टिक जाती हैं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है। इयान उसके पीछे खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। जूलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गहरी आवाज में कहता है, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, ये श्राप है। एमालेथ जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है, लेकिन इयान उससे तेज निकलता है और बच्चा छीन लेता है। कमरे में मौजूद सभी औरतें घबरा जाती हैं। कुछ पीछे हट जाती हैं तो कुछ जूलियन को अविश्वास से घूरने लगती हैं। लाशर पहली बार असमंजस में दिखता है। वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक है। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो जूलियन, ये तुम्हारा फैसला नहीं था। जूलियन हल्के से मुस्कुराता है और एक मंत्र बुदबुदाता है। अचानक अदृश्य ताकत लाशर को पीछे धकेल देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तुम समझते थे कि तुम इस परिवार के मालिक हो, जूलियन कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम हमेशा से सिर्फ एक मोहरा थे। लाशर को जबरदस्ती जंगल के एक पुराने वेदी तक ले जाया जाता है। वहां पहले से आग जलाई गई है और कुछ नकाबपोश लोग जमीन पर रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रहे हैं। जूलियन उसके सामने खड़ा होता है, हाथ में एक पुरानी रस्मी खंजर पकड़े हुए। कई सालों तक तुमने इस परिवार को अपने इशारों पर नचाया, वो कहता है, आज ये खत्म होगा। लाशर संघर्ष करता है, लेकिन उसकी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी हैं। तुम मुझे नहीं मिटा सकते जूलियन, वो गुस्से में गुर्राता है। मैं अमर हूं। जूलियन बस मुस्कुराता है और अचानक ही खंजर उसकी गर्दन में उतार देता है। गहरे काले खून की धार कटोरे में गिरने लगती है। इस दौरान तहखाने में रोवन अचानक महसूस करती है कि लाशर की मौजूदगी खत्म हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि यही सही वक्त है। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके जंजीरों को झटका देती है। तेज रोशनी के साथ वो टूट जाती है। सिप्रियन और पोलिना भी तुरंत उठते हैं। तीनों तेजी से सुरंगों से होते हुए बाहर निकलते हैं। जब वो जंगल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जूलियन लाशर के खून से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रोवन गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जूलियन पर हमला किया। जूलियन लड़खड़ा गया, लेकिन उसने भी पलटकर वार किया। जंगल में जंग छिड़ गई। आखिरकार रोवन ने आखिरी जोरदार हमला किया और जूलियन नीचे गिर गया, लेकिन वो भागते भागते चिल्लाया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रोवन कटोरे की तरफ देखती है। उसमें अभी भी लाशर का खून बचा है। सिप्रियन धीमे से कहता है, तुम्हें इसे पीने की जरूरत नहीं। लेकिन रोवन कुछ सोचकर थोड़ा सा खून पी लेती है। न पूरी तरह बुराई अपनाती है, न पूरी तरह छोड़ती है। अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, ये खत्म नहीं हुआ रोवन। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है।